पवित्र 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 हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम में एक एक लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के जीवनों में आज आपका वचन अद्भुत रीति से कार्य करे और पवित्र आत्मा आइए हमारे होठों से होकर बात करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सालों में प्रियवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और सिर्फ सुनना ही नहीं है, वरन अपने जीवन में अमल भी करना है, लागू भी करना, उसके अनुसार चलना भी है, क्योंकि चलने वाला ही परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करता है। आज लोगों को चुगली करने में इतना मजा आता है और बिना चुगली किए आज मनुष्य रह नहीं सकता। यदि किसी को थोड़ा भी मौका मिल जाए किसी के बारे में बात करने के लिए, उसकी चुगली, उसकी कमियां बताने के लिए, तो चटकारे लगा लगा के वो एक दूसरे की चुगलियां करता है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। रोमियो 1:29 में ये बात पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में पौलुस के द्वारा ये कही गई थी। आज लोग सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह, झगड़े, छल, ईर्ष्या और चुगलखोर के स्वभाव से भर गए हैं। ये बात पौलुस ने कितने समय पहले कही थी और पौलुस के द्वारा ये बात कही गई थी कि लोग चुगलखोरी के स्वभाव में, चुगलखोरी की आत्मा से भरे हुए हैं। और आज हमारे समय पर इस बात को देखने के लिए मिल रहा है कि लोग कितनी चुगलियां करते हैं। अच्छा, नए नए तरीके से चुगलियां करते हैं। आजकल तो फोन में रिकॉर्ड करके किसी की बात को रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाने का भी काम किया जाता है, एक नए तरीके से चुगली। पहले उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेंगे, अपनी बात को काट देंगे और फिर उस अगले बंदे की बात को वहां जाके पेश करेंगे, सुनाएंगे कि देखो फलाने ऐसा कह रहा है, तुम यहां रिकॉर्ड करो और तुम्हारी वहां रिकॉर्ड की जा रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चुगलखोरों के स्वभाव और चुगलखोरों के वचन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नीति वचन 18:8 और नीति वचन 26:22 में लिखा है, चुगलखोर के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान होते हैं, कानाफूसी करने वाले के वचन जो है बिल्कुल एक लाजवाब लजीज भोजन के समान होते हैं, मतलब टेस्टी भोजन। जैसे स्वादिष्ट भोजन होता है ना, खाने में मजा आता है, वैसे ही चुगलखोरों के शब्द होते हैं। जब वो चुगलियां करता है तो इतने चटकारे लगा लगा के वो चुगलियां करता है कि सामने वाला सुन के उस सुनने वाले व्यक्ति की तारीफ करता है और जिसके बारे में सुना रहा है वो उसको तुच्छ समझने लगता है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना है और ऐसे लोगों से बच के भी रहना है। अब चुगलखोरों का काम क्या होता है, उनका काम क्या है, सुनिएगा। नीति वचन 11:13 में लिखा है, चुगलखोर हमेशा दूसरों के भेद को खोल देता है, दूसरे के भेदों को प्रकट करता है। और नीति वचन 16:28 में लिखा है, चुगलखोर जहां भी होगा वो आपस में एक दूसरे का झगड़ा करा देता है, आपस में एक दूसरे का फूट करा देता है, मेल मिलाप को खराब कर देता है, लोगों को बिल्कुल तोड़ देता है। ये चुगलखोर का काम होता है। हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सीधी बात है, नीति वचन 20:19 में लिखा है, ऐसे लोगों के साथ मेल जोल करना बंद कर दें जो आपकी चुगलियां करें। जब आपको पता लग जाए ये चुगलखोर बंदा है, हमारी बातों को पकड़ के, हमारी बातों को रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाता है, या इसकी चुगली उधर करता है, उसकी चुगली इधर करता है, सही बात नहीं बताएगा। चुगलखोर हमेशा कभी भी सही बात नहीं बताएगा, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बताएगा ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। नीति वचन 26:20 में लिखा, जब ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा तो हमारे बीच में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। देखिए, जहां चुगलखोर नहीं होगा वहां झगड़ा नहीं होगा, और जहां कहीं भी ये चुगलखोर होगा
वहां पक्का आपस में एक दूसरे का फूट होगा, एक दूसरे से झगड़ा होगा, एक दूसरे में मनमुटाव होगा, एक दूसरे में टकरार होगा और एक दूसरे में प्यार खत्म हो जाएगा। इसीलिए चुगलखोरों से हमें बच के रहना है। अब चुगली करने वालों का परिणाम भी है। भजन संहिता 101 के 5 में लिखा है कि यहोवा चुगलखोरों का सत्यानाश कर डालेगा। देखिए, जो चुगलियां करते वो अपना ही सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। पहला पत्रस 3 के 10 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को कंट्रोल करके रखता है, चुगली करने से बचा के रखता है, चुगलखोरी नहीं करता। इधर जाके भेद, इधर जाके इधर की बात इधर किया, इधर की बात इधर किया। ये काम एक विश्वासी को शोभा नहीं देता। मत्ती 12 के 36 में लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का न्याय करेगा। जितने भी आप शब्दों को बोल रहे हैं, जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करेगा? हमारे शब्दों का न्याय करेगा, लेखा लेगा। जिसको देखो वही चुगली करने में मस्त है। जेठानी देवरानी की कर रही, देवरानी जेठानी की कर रही है, भाभी ननंद की कर रही, ननंद भाभी की कर रही, विश्वासी पास्टर की कर रहे, पास्टर विश्वासी की कर रहे। चुगलियां। अच्छा, कुछ पास्टर लोग, कुछ प्रभु के दास सही बात बताते, लेकिन सामने वाला उसको दूसरी तरीके से दूसरे के सामने पेश करता है। ऐसे बीते समय पर मुझे भी कई ऐसे नमूने मिले। मैं उन्हें नमूना ही कहूंगा क्योंकि वो नमूने थे और नमूने हैं और नमूने रहेंगे। ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मेरी बातों को, मैंने तो सही बात को कहा, लेकिन उस बात को दूसरे के सामने उन्होंने घुमा फिरा के अपनी बात को साइड कर दिया। अच्छा, इतने चला के चुपके से बात को रिकॉर्ड किया और दूसरे के सामने पेश किया। ऐसे लोगों से हमको दूरी बना के रखना। जब आपको पता चल जाए ये बंदा चुगलखोर है, आपको पता चल जाए ये बंदे को बात नहीं पचती, उसके सामने आप बात ना करें और उससे मेल जोल ना करें, उसके घर में जाना बंद करें, उसके साथ संगति करना बंद करें। कभी आपके साथ आपस में झगड़ा नहीं होगा, आपस में फूट नहीं होगा और परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीष को बनाकर रखेगा। जय मसीह।